आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम प्रत्येक हिंदी के टॉपिक वाइज जो ये सीरीज बनाई है, इसमें आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रत्येक ऑप्शन को, प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग तरीके से समझाया गया है भी किस तरीके से आपको करना है। इसमें हम देखेंगे जो अपना पहला प्रश्न है, जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहते हैं? जो पहले जन्मा हो, तो आप देखिए जय होता है जन्म लेने वाला, जय होता है जन्म लेने वाला, जय होता है जन्म लेने वाली। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए अगर और अनु, अगर का मतलब होता है आगे और अनु का मतलब होता है पीछे। अब प्रश्न क्या पूछा है? जो पहले जन्मा हो, पहले का मतलब तो आगे हुआ ना, और जो बाद में जन्मा हो तो अनु आएगा। तो जो पहले जन्मा हो तो अग्रज उत्तर आएगा। और यदि आपसे पूछे जो बाद में जन्मा हो तो अनुज आएगा। और यदि आपसे पूछे जो बाद में जन्मी हो, मतलब लड़की के लिए यूज हो, लेडीज के लिए यूज हो, महिला के लिए यूज हो, तो उसके लिए अनुज आएगा। अनुज, अनुजा। अग्रज आगे, अनुज पीछे, और अनुजा बाद में जन्म लेने वाली। अब इसमें ही आएगा अनु का मतलब होता है पीछे। यदि हम ये कहें कि बहन के लिए कौन सा शब्द यूज होगा तो अनुजा। जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो अनुज, जो पहले, जो बाद में जन्मी हो अनुजा। अगला प्रश्न अपना, जो जीतने के योग्य हो, जो जीतने के योग्य हो। देखिए यहां जे है, जे है और जे है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि जे जो जीतने के योग्य हो तो आपका उत्तर आएगा जे। अजय का मतलब जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके अजय। और जिसे जीतने में कठिनाई हो दुर्जय। समझ रहे हो मेरी बात? जे, अजय, दुर्जय में क्या क्या अंतर है? जो जीतने के योग्य हो जे, जिसे जीता न जा सके अजय, और जो जिसे जीतने में कठिनाई हो दुर्जय। अगला प्रश्न अपना, सारे ऑप्शनों को ये ना सोचना भी पहले जो ऑप्शन है इसका ये उत्तर है हमारे को आता है। इसके साथ में जो ऑप्शन दिए उनको भी आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये ऑप्शन आएगा तो ये प्रश्न ये बनेगा। अगला प्रश्न अपना, बहुत कम बरसात होना। देखिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा। अपना वृष्टि कॉमन है, वृष्टि कॉमन है, वृष्टि कॉमन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वृष्टि तो कॉमन है। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अना का मतलब होता है ना, मतलब नहीं। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा? अतिवृष्टि अधिक वर्षा होना, अधिक वर्षा होना। अनावृष्टि वर्षा न होना। अल्पवृष्टि वर्षा कम होना। तो आपका प्रश्न क्या है? बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। क्या आएगा? अल्पवृष्टि। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। और यदि आपसे प्रश्न आए वर्षा का ना होना, अनावृष्टि आएगा। वर्षा का अधिक अधिक होना, अतिवृष्टि आएगा। अगला प्रश्न अपना,
जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, आजानुबाहु, शत्रुघ्न, अजात शत्रु और अजन्मा। इसमें आप देखेंगे शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, ये इसका राइट आंसर है, अजात शत्रु। शत्रुघ्न किसको कहते हैं? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। और यदि आपके पेपर में शत्रुघ्न ना आए, आपके पेपर में अरिहंत आए तो भी सही होगा। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न या अरिहंत, और अजानुबाहु जिसकी भुजाएं लंबी हो, उसको क्या बोलते हैं? जिसकी भुजाएं लंबी हो, आजानुबाहु, बाहुभुजा, ठीक है। आजानुबाहु जिसकी भुजाएं लंबी हो, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न या अरिहंत, और जिसका शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। और अजन्मा का मतलब होता है जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, जन्म न लिया हो, वो अभी अजन्मा ही है। जिसने जन्म ले लिया हो वो तो जन्म है आ गया, उसने तो जन्म ले लिया, जन्म, डेट ऑफ बर्थ। और जिसने जन्म ना लिया हो, अजन्मा, क्या आएगा? अजन्मा। अगला प्रश्न अपना, जो अपनी बात से टले नहीं। एक आता है जो अपनी बात से डिगे नहीं। प्रश्न क्या है? जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से डिगे नहीं, कौन सा ही आ सकता है? मैंने क्या काम किया? मैंने यही दे दिया, जो अपनी बात से टले नहीं तो अटल आएगा, जो अपनी बात से डिगे नहीं तो अडिग आएगा। तो डिगे नहीं तो अडिग रहा, टले नहीं तो अटल रहा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? अटल और अडिग में अंतर कितना है? अगला है अतिथि, और अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान, अतिथि। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। तो अतिथि किसको कहते हैं? ये देखो, ये तो है मेहमान, मतलब अतिथि। ये हो मेजबान, मतलब आतिथ्य। ये मैंने एक टेबल में रख दिया, ये मैंने एक टेबल में रख दिया। मेहमान या अतिथि आएंगे आपके घर तो आप उनका स्वागत करोगे, और यदि आप स्वागत करोगे तो आप क्या हो? मेजबान। आप क्या हो? आतिथ्य। तो आपका प्रश्न है, अतिथि का जो सत्कार करे, अतिथि का स्वागत करे, अतिथि की सेवा करे, उसको आतिथ्य कहते हैं। हमारे घर पर रिश्तेदार आए, हम मेजबान हैं, हम आतिथ्य हैं, और जो रिश्तेदार आएंगे वो अतिथि हैं। अगला प्रश्न अपना, जिसके हाथ में क्या है? हाथ में त्रिशूल हो। देखिए, एक तो होता है पानी, एक होता है पानी। इस पानी का मतलब जल होता है, इस पानी का मतलब हाथ होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इन्होंने हाथ का ही जिक्र किया है। पानी पानी पानी। देखिए, जिसके हाथ में वीणा है तो वीणा पानी, जिसके हाथ में वज्र है तो वज्र पानी, जिसके हाथ में शूल है तो त्रिशूल है तो शूल पानी या त्रिशूल। एक ही बात है, शूल आ सकता है यहां पर, त्रि ना आए तो।
और शिव जी तो मैंने आपको पजल करने के लिए दिया है, तो आपका उत्तर क्या आया? शूल पाणी। यदि यहां त्रिशूल की जगह वीणा आता तो वीणा पाणी, यदि यहां पर वज्र आता तो वज्र पाणी। समझ रहे मेरी बात? पाणी का मतलब हाथ है, वीणा वीणा पाणी, वज्र वज्र पाणी, शूल शूल पाणी। इस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न अपना, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, आक्रांता, अनाक्रांत और कातिल, इनमें से चूज करना है। हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने किया हो और नहीं किया गया हो पर्सन को समझो पहले। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। देखिए, ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट के ऊपर इसने हमला कर दिया ना। ए कैंडिडेट ने बी पर हमला कर दिया, बी पर हमला किया, तो जिस पर हमला किया गया हो तो ये बी हुआ ना, और इस पर हमला हुआ है तो इसको बोलेंगे आक्रांत। इसका राइट आंसर होगा आक्रांत। हमला करने वाला कौन है? ए, तो आपका उत्तर आक्रांता तब आएगा हमला करने वाले की बात आएगी, तो अनाक्रांत तब आएगा जिस पर हमला नहीं किया गया हो। अन्य नेगेटिव है, ये देखो अनाक्रांत। और कातिल कौन होता है? हत्यारा, हत्या करने वाला, हत्यारा या कातिल। तो आत्मघाती कौन होता है? आत्मघाती कौन होता है? आत्मघाती होता है अपने खुद को नुकसान पहुंचाने वाला। कई बार नहीं होता, बोले कि बम ले गए और खुद को मार लिया, मतलब आत्मघाती हमला। या कोई मतलब खुद को अपने आप को मारना ही आत्मघाती है। आत्मघाती हमले में इतने इतने मारे गए या इतने मर गए। अगला प्रश्न अपना, साग, फल और फूल खाने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। इसमें देखें सामीस, मांसाहारी, शाकाहारी और प्रकृति प्रेमी। अधिकतर बच्चे प्रकृति प्रेमी के निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि साग की जिक्र आ रहा है, फलों का जिक्र आ रहा है, प्रकृति का जिक्र आ रहा है, तो ये प्रकृति प्रेमी ही होंगे। देखो, आपने 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, उसमें जिक्र आता था, उसमें वर्णन आता था, उसमें लिखा होता था मांस खाने वाला मांसाहारी, और सब्जी का जिक्र नहीं होता था भी सब्जी खाने वाला सब्जीहारी। नहीं, यहां पर मांस का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये शाकाहारी है। यदि यहां मांस का जिक्र होता तो ये मांसाहारी होता, और मांसाहारी ऑप्शन में ना आए तो कई बार सामीस आ जाता है, और सामीस और मांसाहारी एक ही बात है। और शाकाहारी ऑप्शन में ना आए तो आपका ऑप्शन निरामिष भी हो सकता है। प्रकृति प्रेमी तो मैंने आपको ऐसे ही पजल करने के लिए दे दिया। शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी निरामिष, मांसाहारी सामीस। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर मांस का जिक्र नहीं है, शाकाहारी की बात हो रही है। अगला प्रश्न अपना, धरती पर चलने वाला जंतु। धरती पर चलने वाले जंतु को क्या कहेंगे? चर का मतलब चलने वाला होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नभ का मतलब तो आकाश होता है, आकाश में चलने वाला। जल का मतलब जल में चलने वाला। भू का मतलब भूमि पर चलने वाला। उभय का मतलब जो जल और थल दोनों पर चले। जल और थल दोनों पर चले, उभयचर बोलेंगे। धरती पर पूछा है तो भूचर आएगा,
और जल और थल पर कौन चलता है? मेंढक चलता है। मेंढक को आपने देखा होगा, पानी में भी चल लेता है, भूमि पर भी चल लेता है, उसको उभयचर बोलते हैं। उभयचर बोलते हैं उसको। अब इसमें क्या आएगा? मेंढक है ना, मेंढक को है ना साइंस में टैडपोल भी कहते हैं। नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब मेंढक जन्म लेता है उस टाइम उसके 2 टांगें होती है। 2 टांगों का विकास बाद में होता है। इन 2 टांगों को टैडपोल कहते हैं। जब ये 4 टांगें हो जाती है तब इसका नाम मेंढक होता है, फ्रॉग। ठीक है ना? तो ये चलने वाले की, ये चर का मतलब चलने वाला होता है। भूमि, उभय दोनों जगह, जल, जलचर, नभ, नभचर। अगला प्रश्न अपना, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, यदि यहां पर अनुचित आता तो प्रश्न चेंज हो गया। मैंने प्रश्नों ऑप्शनों को अलग अलग देखो पजल करने के लिए दिया है। पथ्य पथ्य पथ्य, ताकि आप पजल हो, और यदि पजल होंगे गलती करोगे सीखोगे। यदि आप गलती नहीं करोगे तो इसका मतलब सीखने की स्पीड है वो आपकी स्लो रहेगी और वो ज्ञान स्थायी नहीं होगा। फिर गलती करोगे, स्थायी ज्ञान बन जाएगा। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो के लिए एक शब्द होगा पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो पथ्य, जो भोजन रोगी के लिए अनुचित हो अपथ्य। तो ये क्या कहेंगे? नेपथ्य का क्या मतलब हुआ? मैं चंडीगढ़ एग्जाम देने गया था टीचर का, उसमें आया था नेपथ्य का जिक्र। नेपथ्य बोलते हैं पर्दे या रंगमंच के पीछे का स्थान। पर्दे या रंगमंच के पीछे का स्थान। और पाथ्य किसको बोलते हैं? पाथ्य बोलते हैं आप टूर पर जा रहे हो और जो रास्ते में खाने के लिए जो भोजन लेते हो उसको बोलते हैं पाथ्य। रास्ते के लिए भोजन, आप टूर पर जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, उस रास्ते के अंदर जो आपको खाना है वो जो भोजन आप लेते हैं उसी को पाथ्य बोलते हैं। अगला प्रश्न अपना, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। देखिए, अनुपम, अनुपम, अतुलनीय, अद्वितीय और विशेष। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है ना, तो आपका उत्तर आएगा अद्वितीय। अनुपम, जिसकी उपमा, जिसकी उपमा नहीं की जा सके। जिसकी उपमा नहीं की जा सके। अनुपम, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। अतुलनीय, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। अद्वितीय, अद्वितीय, अनुपम। अंतर देखिए, तुलना, उपमा और दूसरे के बराबर की बात चल रही है। अगला प्रश्न अपना, जो छुआ न गया हो, इसमें क्या है? एक तो होता है जो छुआ न गया हो, एक होता है जो छूने योग्य न हो। अंतर देखिए आप क्या है। जो छुआ न गया हो और जो छूने योग्य न हो। जो छुआ न गया हो वो तो है अछूता, अछूता है, अभी तक, अभी तक किसी ने नहीं छुआ है। और जो छूने योग्य न हो, अछूत। बहिष्कृत तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, समाज से किसी को बाहर निकालने के लिए बोल देते हैं ना, बहिष्कार कर दिया, बहिष्कृत कर दिया इसको। और
आकाश मैंने इसलिए लिखा ताकि अधिकतर बच्चे ये लगाए कि आकाश के तो हम हाथ लगा ही नहीं सकते, जो छू नहीं सकते, आकाश आएगा। तो ये मैंने आकाश तो पजल करने के लिए दिया आपको। अगला प्रश्न अपना, अगले प्रश्न में हम देखेंगे जो जल से उत्पन्न हुआ, जो जल से उत्पन्न होता हो उसको क्या बोलेंगे। देखिए ये है, जय होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है? जन्म लेने वाला। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीने से जन्म लेने वाला, जिस तरीके से जौ बोल देते हैं। जल, जल से जन्म लेने वाला। पिंड, शरीर से जन्म लेने वाला, बॉडी से जन्म लेने वाला। अब समझ जाओ, जल से जन्म लेने वाला तो जलज आएगा। नॉलेज के लिए बता देता हूं, जलज और जलद में क्या अंतर है। ये जन्म लेने वाला है और ये देने वाला है। देयरफॉर देने वाला। बादल हो गया, नीरद हो गया, नीर देने वाला। वारिद हो गया, दय पयोद हो गया, तय पानी, वारी नीर जल, सभी पर्यायवाची शब्द है इसके। दय का मतलब देने वाला होता है, जय का मतलब जन्म लेने वाला होता है। अगला प्रश्न अपना, जिसके आर पार न देखा जा सके। एक तो होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, एक होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, एक होता है देख तो सकते हैं पर धुंधला दिखाई दे। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब 10th क्लास में भी या 5वीं 6वीं में भी है इस तरीके की बातें। तो भी आप अपने शरीर के इसके ऊपर, सिर के ऊपर है ना, एक सफेद कागज लो और उसको है ना अच्छे तरीके से रगड़ो उसको, और रगड़ने के बाद में या मसल या उसके ऊपर थोड़ा सा नाम मात्र का तेल लगा लो, तो उसके बाद में उसमें देखेंगे तो उसमें धुंधला दिखाई देगा। तो पारदर्शी का मतलब हम पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब नहीं देख सकते, और पारभासी का मतलब देख तो सकते हैं पर धुंधला दिखाई दे। और कठोर मैंने ऐसे आपको पजल करने के लिए लिख दिया। पारदर्शी देख सकते हैं, अपारदर्शी नहीं देख सकते, और पारभासी देख सकते हैं पर धुंधला दिखाई दे। अगला प्रश्न अपना, जिसके माता पिता हो, जिसके माता पिता हो, और एक होता है जिसके माता पिता न हो। अंतर है ना। न हो उसके लिए तो कहते हैं अनाथ है ये तो, और जिसके हो उसको सहनाथ कहते हैं। तो ये क्या है? विधुर और सधवा। विधवा का ऑपोजिट वर्ड होता है सधवा, और विधुर। इसका समझे मतलब, जिसका पति मर गया हो उस पत्नी को क्या बोलोगे? उस लेडीज को क्या बोलोगे? विधवा है ये लेडीज। तो जिसका पति मर गया हो और जिसका पति नहीं मरा है तो इसका मतलब वो सधवा है। और जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको बोलेंगे विधुर। वैसे देखा जाए, यदि मैं यहां एक ऑप्शन दे देता और प्रश्न यही रखता ना, और प्रश्न रखता और उसमें ऑप्शन दे देता, ये लो वर्ड रांडा, अधिकतर बच्चे इसके निशान लगा देते। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर को कोई नहीं जाते। विधुर की ओर कौन जाएगा? जिसने पढ़ रखा है वो, वरना तो सीधे निशान लगाएंगे ये है जी। अगला प्रश्न अपना, एक ही मां से उत्पन्न भाई, एक ही मां से उत्पन्न बहन,
देखिए, भाई आए तो सहोदर आएगा, बहन आए तो सहोदरा आएगा, सह साथ में और उधर पेट इकट्ठा करेंगे सहोदर, ए उ ओ हो जाता है। तो सहोदर भाई के लिए यूज करते हैं, सहोदरा बहन के लिए यूज करते हैं। एक ही पेट से जन्म लेने वाले भाई, एक ही पेट से जन्म लेने वाली बहनें, एक ही मां कहो चाहे एक ही पेट कहो। तो यमला और अन्योदर में क्या अंतर होता है? अन्य उदर, अन्य पेट से जन्म लेने वाले, अन्य उदर, जिसकी मां दूसरी है, कोई और है, किसी और पेट से जन्म लिया है, तो अन्य उदर बोलेंगे, अन्य उदर, अन्योदर। तो यमला और यमल, यहां देखिए, ये यूज होता है जुड़वा बच्चों के लिए। लड़का है तो यमल आएगा, लड़की है तो यमला आएगा। जुड़वा भाई है यमल और जुड़वा बहनें हैं यमला। तो आज हमने ये प्रश्न किए, सभी प्रश्नों को हमने एक एक को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ये अपना हम हिंदी की क्लास, इनकी सीरीज रखेंगे। ये पहला अपना क्लास थी, ये पहली, और इस पहली क्लास के अंदर हमने 16 वाक्यांश के लिए एक शब्द किए हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा भी 16 किए हैं तो 4 ऑप्शन है एक के, तो 16 चौके 64, तो 60 तो याद हो गए होंगे। और इसी तरीके से यदि हम एक क्लास और लगा देते हैं, 20-25 क्वेश्चन होगी, तो इसका मतलब आपको 150 याद हो जाएंगे और उन 150 में से आपके पेपर में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। तो हम हिंदी की लगभग कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिकों की एक एक दो दो क्लास लगाएं। और इसके साथ में एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, और उसके क्लास है 500 क्वेश्चनों की, जिसमें प्रत्येक ऑप्शन के अर्थ को अच्छे तरीके से समझाया गया है। और उसमें क्लास में रहेगा आपके, एक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है और हम प्रश्नों को रिपीट करने की कोई गुंजाइश नहीं रखते। और फिर भी यदि कोई होगा तो हम उसकी स्पीड के आधार पर और या कोई उसकी अलग पीडीएफ बना देंगे या उसको काट देंगे। तो आज हमने ये हिंदी का क्लास लगाई, और प्रत्येक क्लास में यदि फिर भी कोई समझ में ना आए या हम मिस्टेक कर देते हैं, हो सकता है कि कई बार मिस्टेक हो जाए, आप हमारे को फोन कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं भी ये जगह आपकी गलती थी, ताकि हम आगे आने वाले समय में उसका सुधार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।